हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम आज देख रहे हैं। ठीक है, सो गाइज पॉजिटिव रहिएगा और मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना आप सबसे जो है आप सबके लिए रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। अभी जो है ना अभी मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि मेरी मदर का जो है ना उनके आई का सर्जरी हुआ है। तो इसकी वजह से जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग को मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। बट यस, मैं ट्राई करूँगी कि हाँ मैं आपको वीडियो दूँ। ठीक है, सो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू। Thank you so much divine universe ancestors. ओके, सो कार्ड्स निकालते हैं। अब देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जीज। थैंक यू सो मच। यहाँ है मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड। यस, यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। यहाँ है एस ऑफ कप्स। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे लगता है कि मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, 10 of Cups, 9 of Cups। यह है मेरे पास 10 of Swords की एनर्जी। तो चलिए ये हो गया हमारा कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मून का कार्ड। ठीक है, मून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो जो साइन दिख रहा है मुझे ना वो बता देती हूँ आपको। तो साइन मेरे पास जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखा जाए तो सब साइन अवेलेबल है, सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ की एनर्जी ये मुझे बता रही है आपकी कार्ड में कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये पर्सन का मन बड़ा जो है ना भावुक हो रखा है। बड़ा ही भावुक होकर के ये पर्सन अपने दिल की बातें बता रहे हैं। ऐसे ये पर्सन दिल की बातें बताने वाले तो है नहीं, जल्दी जो है ना ये पर्सन दिल की बातें बताते नहीं हैं। बट ये पर्सन जो बातें बता रहे हैं ना वो काफ़ी रियल है, काफ़ी ट्रू हैं। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को ना बैलेंस करना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर सा है। मेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता जो है ना बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरा रिश्ता ख़राब हो या मेरे रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी बातें हो। ठीक है यार, मेरा रिश्ता ऐसा हो चुका है ना जो मतलब फोकस करूँ कि ना करूँ ये भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं रिश्ते के ऊपर फोकस करूँ कि ना करूँ। यार मेरा रिश्ता ऐसा हो चुका है, मेरा रिश्ता ये चीज़ों से गुज़र रहा है। तो मैं क्या करूँ। मैं अपने रिश्ते को लेकर के ना टेंशन में ही रहता हूँ। अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि मैं टेंशन में रहता हूँ अपने रिश्ते को लेकर के। मेरा रिश्ता है ही ऐसा यार, मैं शायद जो है ना मैं कुछ और सोच रहा था इस रिश्ते के बारे में, लेकिन शायद वो काम नहीं कर पाया। शायद मेरा रिश्ता उस लायक नहीं था या किस लायक था पता नहीं यार।
बट जो भी था ठीक नहीं हुआ, या जो भी है वो ठीक नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं अब जो है ना आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है। अब आखिरी स्टेज ही है, क्योंकि आखिरी स्टेज ही मुझे लग रहा है यार। ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी, ऐसा कुछ होगा, मैंने कभी सोचा नहीं, कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे कभी भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना भी ज़्यादा जो है ना इतना भी ज़्यादा जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँगा, इतना भी ज़्यादा जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में डार्कनेस देखूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही मैंने चाहा ना कि मैं पॉजिटिव रहूँ या पॉजिटिव चीज़ें करूँ। मैंने हमेशा ही चाहा कि मेरी ज़िंदगी में ना वो पॉजिटिविटी आए, ठीक है, मेरे रिश्ते में वो पॉजिटिविटी आए। बट उसे लगता है कि मैं एटीट्यूड में रहता हूँ, उसे लगता है कि मैं बहुत ईगो दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईगो दिखाता हूँ। यार ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ईगो ही दिखाता हूँ या मैं ऐसा ही पर्सन हूँ। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी इंसान सिर्फ निगेटिव बातें सोचता है या निगेटिव चीज़ें करता है। ऐसा तो कुछ है नहीं ना यार। चीज़ें हुई हैं, गड़बड़ हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा है, अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा समझा है। मेरे रिश्ते को मैंने बहुत डीपली समझा है, तब जाके मुझे आज समझ में आया है मेरा ये रिश्ता, ठीक है। मेरा ये रिश्ता ऐसा नहीं है, मेरा रिश्ता ये बहुत ज़्यादा जो है ना मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से ये रिश्ता अब जो है ना मैंने पाया है, ठीक है। मेरे कहने का यही अर्थ है भाई कि मेरा जो रिश्ता है, मैंने अपनी तरफ से लॉयल रहने की कोशिश करी है, हर तरीके से मैंने लॉयल्टी निभाने की कोशिश करी है। बट अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे फेवर में नहीं है, शायद ये मेरे फेवर में है ही नहीं। सो शायद जो है ना मैं ये सारी चीज़ें सरवाइव कर रहा हूँ, मेरे रिश्ते में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यार मैं एक चीज़ को ख़त्म करता हूँ ना, तो एक चीज़ जो है ना मेरे साथ ये चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। तो यस, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ। जो मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप था, जिस तरीके से मैं रोमांस किया करता था या जिस तरीके का मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप उसके साथ हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो सब कुछ डाउन चला गया है, ठीक है। अब मैं ना सिर्फ उसके बारे में, अपने बारे में सोच कर के क्या करूँगा, सिर्फ अपने बारे में, उसके बारे में सोच के मेरा क्या होगा। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी डिस्टर्ब पाता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर से उसके तरफ मेरी चाहत ज़रूर है कि मैं उसके वो बचाऊँ या उसको जो है ना आगे की तरफ लेके जाऊँ, उसको जो है मैं कैसे भी करके रिलेशनशिप को मैं ठीक करूँ। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर चुका हूँ। मेरी लाइफ जो है ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है यार। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूँ, लेकिन मिल नहीं पा रहा। लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस है यार, कहाँ से क्या करूँगा, ठीक है, कहाँ से क्या करूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं तो अंदर ही अंदर ना घुटन सी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा हूँ और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये घुटन आखिर मुझे क्यों हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं पास्ट को मैं भुला नहीं पा रहा, पास्ट को भुलाने की कोशिश हो रही है, पास्ट को मैं भूल जाऊँ, पास्ट को बिल्कुल भी याद ना रखूँ, ये चीज़ें मैं अपने मन में, अपने दिल में लेके आ रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मेरे से तो नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं मैं ना डिस्टर्ब हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट यस, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, ठीक है। मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ कि मेरी फैमिली बने, ठीक है, उसके साथ मेरी फैमिली बने, हम दोनों एक दूसरे के साथ आए, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, हम दोनों रिलेशनशिप को जो है ना डील करें, अच्छे तरीके से डील करें। लेकिन यार यहाँ हो कुछ उल्टा रहा है, हो बहुत कुछ उल्टा रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ उल्टा रहा है, ठीक है। चीज़ों को ठीक करने का जो है ना, मैंने सोचा है कि मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। प्रॉब्लम तो ये है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ, ठीक है।
मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं ना कहीं ना मैं चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, और मैं उसके बगैर कुछ बनना भी नहीं चाहता, मैं उसके बगैर कुछ होना भी नहीं चाहता। उसके लिए होना चाहता हूँ, उसके साथ होना चाहता हूँ बस, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ना अंदर ही अंदर उसको लेकर के बहुत सीरियस हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ, ठीक है। और जो सीरियसनेस है मेरी आज की नहीं है, ये बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से मेरी ये सीरियसनेस जो है ना मैंने उसके लिए रखी है। और मुझे लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन उसके लिए सीरियस होता हूँ, ठीक है। जब भी वो मुझे नहीं मिलती है या जब भी मैं उसे नहीं देखता हूँ तो मन बेचैन होता है मेरा। ये सच है, ये सच है, कहीं ना कहीं ये सच है। मैं अपने आप को झुठला नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स को झुठला नहीं सकता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन झुठलाऊँगा, हर रोज़ नहीं झुठला सकता, ठीक है। क्योंकि मैं जो है ना दिन रात उसके बारे में सोचता रहता हूँ, और उसका जो है ना मैसेज कॉल या हमारी बातें नहीं होती है किसी कारणवश, ठीक है, तो मैं यार बेचैन हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं मैं बेचैनी को फ़ील कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर बेचैनी को फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मैं दिल करता है कि ये चीज़ें कर लूँ कि ये ठीक हो जाएगा, फिर दिल करता है कि नहीं यार ये चीज़ें करता हूँ तो ठीक हो जाएगा, बट होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हो पाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जो है ना खामोश हो जाता हूँ, अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता हूँ। अंदर से जो है ना मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं होती है, अंदर से मेरी बेताबी ख़त्म नहीं होती है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। क्या होगा नहीं होगा नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो सब कुछ ठीक होगा। मुझे लगता है कि जो भी होगा वो सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने तो ट्राई करके देख लिया है। अब मैं क्या कहूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला मुझे, तो अब क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का, मैंने कहा ना कि बड़े ही जो है बड़े ही इमोशनल होकर के ये पर्सन बातें कर रहे हैं, और बड़े ही इमोशनल जो है ना चीज़ें इस पर्सन ने बताई हैं, तो वही चीज़ें निकल के आई हैं कार्ड में। ओके, चलो देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, ठीक है, वो जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands, the fool, king of swords, ace of swords, page of wands, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 2 of cups का कार्ड है, ओके, 2 of cups का कार्ड है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देखो, तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है नहीं है ये तुमको पता है, किसी और को तो पता नहीं है। ये तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितना मैनेज कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारा उसका रिश्ता कितना प्योर लेवल पे है ये सिर्फ तुम दोनों जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें माननी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें जाननी पड़ेंगी, तुम्हें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं हो रही हैं। मुझे भी लग रहा है तुमने जो किया है वो कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है रीज़न ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, रीज़न ठीक नहीं है तुम्हारा। देखो, तुम्हारी दोस्ती उसके साथ है, उसकी दोस्ती तुम्हारे साथ है, तुम दोनों की दोस्ती एक दूसरे के साथ है, राइट। तो तुम दोनों को ही इस रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, कोई तीसरा नहीं आएगा तुम्हें सोचने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए,
तुम्हें कुछ और करने के लिए, ठीक है ना। तुम्हारा रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता तुम्हारे साथ, डेट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद जो है ना कुछ और मत कहो, कुछ और मत सुनो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ और कहने लायक, कुछ सुनने लायक बचा नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा जो कनेक्शन है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है ना कि हम उन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना जो चीज़ें हमारे लायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो, ऐसी वैसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ऐसी वैसी चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर तुम जो है ना रिश्ते में ठीक तरीके से नहीं रहते हो, ठीक तरीके से नहीं वर्क करते हो, तो वो रिश्ता टूटना ही टूटना है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तुम्हारा जो रिश्ता है, अगर तुम ठीक से समझो, ठीक से जानो, ठीक से जो है ना, अगर इस रिश्ते को निभाना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से ये रिश्ता निभ सकता है, ठीक। मुझे लगता है ना कि तुम इस रिश्ते में और भी चीज़ें कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते को लेकर के ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझे लगता है कि कहीं और भी है। तो ध्यान अपना इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि तुम अपना ध्यान एक जगह दो, तुम अपना ध्यान एक जगह फोकस करो। इधर उधर भटकाने का क्या मतलब बनता है? इधर उधर भटकाने से कोई मतलब नहीं बनता ना। अपना ध्यान इधर उधर करने का क्या मतलब बनता है? क्यों करना है? ठीक है, ये चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में चीज़ें करनी है ना वो करो, ठीक है। शादी करनी है तो मैं शादी करो, अगर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो रिलेशनशिप में रहो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, ठीक है। बट ये चीज़ें मत करो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ें मत करो और अपना रूड बिहेवियर भी जो है ना थोड़ा सा चेंज करो। तुम्हारा रूडनेस भी ना किसी किसी को हर्ट करता है, तो हर कोई जो है ना रूडनेस बर्दाश्त नहीं करता है, और तुम्हारा पार्टनर भी वैसा ही होगा कि रूडनेस तुम्हारी कौन बर्दाश्त करेगा यार, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, आज के टाइम में कोई बर्दाश्त नहीं करता। बी प्रैक्टिकल, ठीक है। न्यू बिगनिंग करो, रिश्ते में आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो, उसके साथ जाओ, रिश्ते को बहुत सुंदर सा बनाओ। रिश्ते को सुंदर सा बनाने में ही जो है ना कहूँगा कि सुंदर बनाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि रिश्ता एक बार नहीं बनता है, ठीक है। रिश्ता जो है ना रिश्ता एक ही बार बनता है, और रिश्ते को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। तो वो जो रिश्ता है ना जो ईश्वर ने दिया है तुम्हें, उस रिश्ते को संभाल के रखो, संभाल के सीखना, संभाल के रखना सीखो, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता ही हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये रिश्ता ही हमें बहुत कुछ बताता है। तो ये रिश्ता जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें बता के जाएगा, ठीक है। तो ये रिश्ता जो है ना बहुत सुंदर सा होगा, बहुत प्यारा सा होगा, ठीक, अगर तुम सही तरीके से जो है ना इसके ऊपर फोकस करोगे तो, ठीक है। बाकी जो है ना अपना जो भी है डिसीज़न वो बना के रखो, देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा, बाकी का तुम देख लो, ठीक है। बाकी का तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है तुम्हें, क्योंकि भाई मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बाकी तुम्हें मानना ना मानना वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार से मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं मुझसे कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेना, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।